विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 33 कोटि देवताओं पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने आप पर नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है, वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं। सारी चीज़ें जो हम बाहर खोजते हैं वो आपके अंदर ही विराजमान है, क्योंकि आप इस प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं। आप खुद एक प्रकृति हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर हमें अपना दिमाग शांत करना होता है तो हम बाहर की चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, बाहर से कुछ ख़रीदने की, परचेज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। लेकिन शांति भी तुम्हारे अंदर है। और आत्मविश्वास, हमें लगता है कि कोई बाहर से आएगा और हमारे लिए खड़ा होगा, हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी प्रॉब्लम में फंसते हैं उसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी होती है, उस प्रॉब्लम में फंसने की भी, उस प्रॉब्लम से बाहर आने की भी। तो सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, कोई बाहर नहीं बैठा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको उसके लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आप अपना पास्ट देख लीजिए। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से निकले हैं तो उसके लिए एफ़र्ट आपने ही किया होगा। आपको ऐसा लगता है कि किसी बाहर की शक्ति ने आपका साथ दिया, लेकिन नहीं, वो शक्ति आपके अंदर ही थी। वो आपके अंदर ही दबी हुई एक ताकत थी जिसने आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। वो बाहर से नहीं आते, वो अंदर से ही आते हैं। अंदर ही आपकी शक्ति जो दबी हुई होती है वही उठती है और खड़ी होती है, और तभी आप सभी जंग जीत पाते हैं। वो कहानियाँ जो हमें बचपन में सुनाई गई थी कि आपके लिए कोई खड़ा होगा, कोई आएगा ऊपर से आपको बचाने के लिए, वो कहानियाँ झूठी थी, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्ची बात ये है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही जीतता है, और जो व्यक्ति किसी दूसरे लोगों पर, किसी दूसरी दुनिया की ताकतों पर या किसी बाहरी शक्ति पर विश्वास करता है, उसका हारना तय होता है। आपने देखा नहीं क्या, जिस देश के पास ताकत नहीं होती, जिस आदमी के पास ताकत नहीं होती, वो झट से गुलाम बन जाता है, वो देश भी, वो आदमी भी। तो ताकत तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हें उसे पहचानना होगा। वो बस एक ढका रहता है आवरण से। तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वो ताकत तुम्हारी ढकी रहती है। बलवान तो तुम हो। गीता का अध्याय 7 श्लोक 10वां ये कहता है कि ताकतवर तो तुम हो। वो कहते हैं मैं बलवानों का बल हूँ, काम और राग से रहित। मतलब बल तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो तुम्हारे काम से, तुम्हारी बेफजूल की इच्छाओं से वो ढका हुआ है। जैसे ही तुम उन सब चीज़ों को हटाते हो, ताकत तुम्हारी प्रदर्शित हो जाती है। हर इंसान ताकतवर पैदा होता है, हर इंसान पूरी संभावना लेकर पैदा होता है धरती पर। लेकिन यहाँ पर आकर समाज की उल्टी सीधी बातें सीखकर हम अपनी ताकत, अपनी संभावनाएं सब गंवा देते हैं यहाँ पर, और हम दबे हुए जीवन जीते हैं। हमारी चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, हम हंसना भूल जाते हैं, हमारे दिमाग की शांति गायब हो जाती है, हम शांति भूल जाते हैं, जो कि सब चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर विराजमान है।
शांति कहीं बाहर नहीं होती, शांति हमारे अंदर ही होती है। और शांत हुए हुए जब हम बाहर शांति ढूंढते हैं तो यही बंधन है। ताकतवर होते हुए हम बाहर ताकत ढूंढते हैं, यही बंधन है। सब चीज़ तुम्हारे अंदर है। याद रखो, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम खुद एक ब्रह्मांड हो। तुम्हारा ये दिमाग वो कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हजार तरह की थॉट्स लेकर हम डरे डरे जीते हैं, क्योंकि समाज ने हमें डरना सिखाया है। लेकिन जब तुम पैदा होते हो तुम एकदम निडर पैदा होते हो, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये डरना तुम्हें समाज ने सिखाया है, और हारना भी तुम्हें समाज ने ही सिखाया है। तो ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर विश्वास करना है, सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर। कोई नहीं है तुमसे ऊपर, कोई नहीं है तुमसे बाहर। जो हो सिर्फ तुम ही हो। तुम ही हो अपने जीवन के भाग्य विधाता। धन्यवाद बहुत बहुत।